So hi friends, I hope everybody is enjoying and watching my videos to clear the concept of a Python. तो हम लोगों ने पिछले जितने भी वीडियोस में देखे हैं उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटा टाइप से। डेटा टाइप्स के बाद फिर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखे, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, देन लूप्स देखे, फंक्शन देखे, बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी जिसमें लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गया। अब हम लोग एक नए फेज की तरफ टर्न हो रहे हैं पाइथन में जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक। तो टिल नाउ वट एवर पार्ट वी पीपल हैव कवर, इट्स वी कैन से इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ पाइथन। नाउ वी आर मूविंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन कि डिफरेंट या बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लोग जब भी हैंडल करते हैं तो हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक। जिसमें हम लोग डिफरेंट वर्ड्स लाइक क्लासेस हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करें। ठीक। तो अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए उसमें हम लोगों ने क्या यूज़ किया, या तो हम लोगों ने फंक्शंस यूज़ करे और उस फंक्शंस को हम लोगों ने कॉल किया और डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स यूज़ कर दिए। ठीक। कहीं पे भी हमने अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट या क्लासेस की बात नहीं करी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करेंगे तो एवरीथिंग विल बी टर्न इन टू टर्म्स, जिन दो टर्म्स का नाम आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो बार बार हम हर चीज़ हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लासेस की हेल्प से ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। अच्छी बात है कि पाइथन जो है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करता है। तो अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं फंक्शंस को, तो कई हमने 2, 10, 15, 20 फंक्शंस बना दिए और उसके थ्रू किसी बड़े प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बना देते हैं। और जब भी कोई हम अपना प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे बाय यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोल देंगे। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और पाइथन इन दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो हम लोग किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू आर गोइंग टू मेक big real world applications or packages or softwares, then we have to have used the concept of object oriented programming in place of procedural programming. अब कौन कौन से प्रोजेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं, हमें कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें ई कॉमर्स का कोई ऐप्स बनाना है या वेबसाइट बनानी है। ठीक। या कोई प्रोजेक्ट बनाना है डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, हमको कोई मॉडलिंग का प्रोजेक्ट बनाना है। तो इन ऑल सच केसेस पीपल नीड टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 6 बेसिक थिंग्स हैं जिसमें 4 हमारे मेन पिलर्स हैं। एक तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो हर प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम में आएगा ही आएगा। इसके अलावा 4 जो हमारे मेन पिलर हैं उनका नाम क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो बहुत ही शॉर्ट में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्योंकि डिटेल में हम लोग एक-एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, इनकैप्सुलेशन वर्ड आपको याद रखना है, कैप्सूल सब लोग खाते हैं। ठीक। तो कैप्सूल में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक दवाइयों को एक कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। एक क्लास होगा और क्लास के अंदर ही हम लोग क्या लिख देंगे, फंक्शंस भी लिख देंगे और अपने वेरिएबल्स भी लिख देंगे। और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग इनकैप्सुलेशन, तो इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोल देते हैं। इनहेरिटेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मान लीजिए आपने प्रोग्राम ऑलरेडी बना के तैयार कर लिया। ठीक। आप फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें डेबिट कार्ड से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कर दी। अब बैंक ने कहा नहीं, हम तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है कि हम फिर से नया प्रोग्राम बनाएं। एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हमने कहा नहीं सर, डेबिट कार्ड की तो सारी फैसिलिटीज़ हमारे प्रोग्राम में बनी हुई हैं, वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल चल रहा है। इसी में अगर हम क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ ऐड कर दें, ठीक, तो डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हैं, उसके अंदर हमने एक फैसिलिटीज़ क्या कर दी, और ऐड कर दी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। थर्ड है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी होता है, और मॉर्फ मीन्स होता है मैनी फॉर्म। जब हम एक ही चीज़ को कई फॉर्म में यूज़ करेंगे फॉर एग्जांपल हमने सर हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया आप जानते हैं, एरिया क्या हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, एरिया आपका सिलेंडर का भी हो सकता है, सर्किल का भी हो सकता है। ठीक। तो टर्म एरिया ही है, लेकिन क्या हो जा रहा है, फॉर्म जो है वो अलग अलग। पहली फॉर्म में एरिया ऑफ सर्किल है, दूसरे में एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तीसरे में एरिया ऑफ सिलेंडर है, चौथे में एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो इस तरीके से, तो जब हम इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है
जिसको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल है, जब हम कार खरीदने जाते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, 2 तरीके हैं। अगर जब आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो कोई आपको बताए कि सर स्टीयरिंग के केस में आप लेफ्ट स्टीयरिंग अ, घुमाएँगे तो लेफ्ट में कार मूव हो जाएगी, राइट में घुमाएँगे तो राइट में हो जाएगी, नहीं घुमाएँगे तो कार आपकी स्ट्रेट चलती रहेगी, ठीक? लेकिन अगर हमको स्टीयरिंग घुमाने पे अंदर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है? कौन-सा पार्ट कैसे-कैसे मूव कर रहा है, अगर ये बताना स्टार्ट कर दें, तो कस्टमर क्या हो जाएगा, कस्टमर विल गेट कन्फ्यूज़ और वो थोड़ा-सा घबरा भी जाएगा। तो इसलिए कस्टमर्स को केवल उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक? इस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एब्स्ट्रैक्शन को बोल देंगे, ठीक? तो आई होप ऑल द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं, उसका बेसिक आइडिया हमको हो गया। अब एक-एक करके हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके प्रोग्राम्स बनाएँगे, उनको एग्ज़ीक्यूट कराएँगे और इन शॉर्ट we will completely understand a very important concept of object oriented programming using Python programming language. So that's all for today. Thank you.